Dear students, welcome to our channel. You are with हरवीर सर। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था सिंथेसिस के बारे में। आपको सिंथेसिस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पहले आपको बता चुके हम कि किस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के कंबाइंड सेंटेंस बनाते हैं, किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और आज का हमारा जो वीडियो होगा वो होगा कंपाउंड सेंटेंस का। यानी किस तरह से आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है कि एक तो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ करती थी, यहाँ कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि आपने क्लॉज वाली वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया है, उसे देख लिया है, तो ये आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगे और आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को बना करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। यानी एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आपको जो दो सेंटेंस होंगे उनमें से एक सेंटेंस को आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदलना है। कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदलना है क्योंकि कई बार बच्चे गलती ये करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस बनवाया जाता है और वो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। उसका एक सीधा सा रीज़न ये है कि आप लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यदि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपकी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो क्लॉज बनेगी वो आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। यानी यदि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से उसे जोड़ रहे हैं तो सेंटेंस हमेशा कंपाउंड ही बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको जब मैंने क्लॉजेज वाला जो वीडियो दिया था उसमें आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपको लिखा दिए थे क्लॉजेज में, जिससे कि आप कोऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान आराम से कर सकें। तो आज मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं वो चार प्रकार के होते हैं। उन चारों प्रकार के कंजक्शंस को यदि आपने ढंग से याद कर रखा है तो आपकी जो क्लॉज बनेगी वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमारे सिंपल सेंटेंस हैं, ही गेव मी अ बुक he gave me a pen। यहाँ दो सेंटेंस हो गए और आपको उन्हें कंपाउंड बनाना है
तो आपको करना क्या है कि इस सेंटेंस को आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदल देना है। तो ही गेव मी अ बुक एंड गेव मी अ पेन। दूसरे तरीके से आप जब बनाएंगे, ही नॉट ओनली गेव मी अ बुक बट ही ऑल्सो गेव मी अ पेन। इस तरह के सेंटेंस देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन आप लोग कर क्या जाते हैं कि एंड से जब आप यूज़ करते हैं तो सीधा सीधा आप क्या कर देते हैं, ही गेव मी अ बुक एंड अ पेन, और आपका सेंटेंस बन जाता है सिंपल। जबकि आपको कंपाउंड सेंटेंस हर हालत में बनाना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो क्लॉज बनेगी वो हमेशा ही कोऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए, तभी जाकर के आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। अब जैसे सेपरेट सेंटेंस होते हैं हमारे, ही इज लेजी, ही इज क्लेवर। इसे आपको कंबाइंड करना है, और कंबाइंड भी आपको बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। तो आप किस तरह से बनाएंगे, आप इस वाली सेंटेंस को आप कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदल देंगे। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदलने के लिए आप करेंगे, ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। आलसी है किंतु चालाक है। तो जब आपको कंजक्शंस का भली भांति ये ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा कंजक्शन हमको लगाना है, या सबसे पहले आप क्या करें कि जो सेंटेंस हमको सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं, उन सिंपल सेंटेंसेस को पहले हिंदी में उसका अर्थ करिए, और फिर उसके हिसाब से कि आपको अल्टरनेटिव कंजक्शन लगाना है, कुमुलेटिव कंजक्शन लगाना है, या आपको एडवर्सेटिव कंजक्शन लगाना है, या आपको इलेटिव कंजक्शन लगाना है, ये आपकी समझ आ जाएगा। क्योंकि एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि कंजक्शंस के बारे में मैं पहले आपको वीडियो भेज चुका हूँ। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जैसे सेपरेट सेंटेंस आपके देते हैं, राजेश learns his lesson his brother learns his lesson। यहाँ जैसे आप बनाएंगे, आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंबाइंड करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। राजेश एज वेल एज हिज ब्रदर लर्न्स हिज लेसन। यानी यदि आपको एज वेल एज से बनाना है तो आप ऐसे बना देंगे, नहीं तो आपका जैसे हिंदी में अर्थ निकल के आ रहा है कि केवल राजेश ही नहीं बल्कि उसका भाई भी करता है। तो आप इस तरह से भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करके भी इस तरह के सेंटेंसेस का आप कंबाइंड कर सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं।
तो कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको कंजक्शन की जानकारी जरूर कर लेनी है, जिससे आप कोऑर्डिनेट क्लॉज बना सकें। नॉट ओनली राजेश but his brother also learns his lesson। तो बात यहीं पर आगे टिक जाती है कि यदि आपने क्लॉजेस को अच्छी तरह से सीख लिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा और कुछ है नहीं, और इतना ये सिंपल नहीं है कि आप ये सोचेंगे बहुत आसानी से इसको हम बना लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम वही आती है। कई बार सेंटेंस आपका सिंपल बन जाता है, कई बार सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, सेंटेंस का अर्थ आप निकालते हैं तो लगता है कि सही है। तो आपको केवल सबसे पहले वो देखना है कि हम कौन सी क्लॉज का यूज़ कर रहे हैं। यदि आप कोऑर्डिनेट क्लॉज का यूज़ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका जो सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। यदि आप क्लॉजेज में गलती कर गए तो निश्चित रूप से आपका जो सेंटेंस है वो पता नहीं कहाँ जाएगा, सिंपल बनेगा कि कॉम्प्लेक्स बनेगा कि कंपाउंड बनेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसको एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोगों को इससे पहले क्लॉजेस वाली वीडियोस को देख लेना है। नोट कर लें कि इसको पढ़ने से पहले हमें क्लॉजेस वाली वीडियोस को देखना है, और उसमें क्लॉजेस समझाए गए हैं और कंजक्शन भी बताए गए हैं। तो जब आपकी समझ ये दोनों चीज़ भली भांति आ जाएंगी तो निश्चित रूप से आपका सेंटेंस वो बनेगा जो आप चाहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं था। इस वीडियो में मुझे आपको यही सलाह देनी थी कि आपको किस तरह से आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ढेर सारी और जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि जो आप सेंटेंस बनाते हैं उनमें किस तरह की गलती प्राय बच्चे कर जाते हैं। वैसे तो टेंस अमूमन सब बच्चे यही सोचते हैं कि हमको टेंस आ जाए, टेंस आ गया या ये है, या कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि ये हमें आता है, लेकिन वहाँ टेंस में आप लोग बहुत गलती कर जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आगे की जो वीडियोस दूंगा वो टेंस से संबंधित दूंगा, और इतनी सरल उसमें आपको समझाऊंगा कि टेंस में आपका गलती होने का कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता है। तो आप इंतज़ार करेंगे, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मोटिवेशन देने के लिए लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।